दुनिया का सबसे पहला रिश्ता है। जी। क्यों बोला आपने ये? क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस यूनिवर्सल सी बात है। कैसे? मैं इसी से शुरू करना चाह रहा हूँ। कैसे? क्योंकि है ये मोहब्बत का रिश्ता, बुनियाद यहाँ से शुरू होती है। आदम को हवा दी गई थी, तो दुनिया का पहला रिलेशन अल्लाह ने बनाया ही मियाँ बीवी का है। बिल्कुल ठीक है, तो आपने जुमला बिल्कुल ठीक बोला है जी। राइट। और आदम को हवा देने के बाद ये नहीं कहा गया था कि हवा तू जाके रह अमेरिका में, तो आदम तू जाके रह चाइना में। ऐसा ही था। बिल्कुल ठीक है, उनको इकट्ठे ही फिर रहना भी सिखाया अल्लाह ने, ज़रूरत और मोहब्बत की बुनियाद बनाई। ठीक हो गया। और फिर वो एक दूसरे का कंफर्ट जोन थे। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ हर चीज़ शेयर करते थे, एक दूसरे का ख्याल करते थे, बच्चों को इकट्ठे मिल के पालते थे जी। आज के आदम जो हैं वो अमेरिका में हैं और हवाएं जो हैं वो अफ्रीका में हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमने वो बात की ना कि ये रिश्ता सबसे पहला बुनियादी रिश्ता था, इस बुनियादी रिश्ते की हम बुनियाद भूल चुके हैं। ठीक है, हमें ये लगता है कि यार शादी करके मेरा मर्द का काम है कि उसने सिर्फ पैसे कमाने हैं। हाँ। उसके लिए उसने जो है वो बाई हुक और बाई क्रुक जो उसका दिल करे उसने वो करना है। और बीवी का काम है बच्चों को पालना। बीवी का नहीं, बच्चे तो बाद में आएंगे ना। बीवी का काम है कि पहले जो है वो मैंने घर में माई बड़ी महंगी पड़ती थी, तो मैंने कहा कि मैं घर में माई रखता हूँ जिसको मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको मतलब मैं बिल्कुल ब्लंटली बात कर रहा हूँ। आप कहोगे भी शायद मैं कोई लगाऊँ बुझाऊँगा, नहीं। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं मसले मसाइल। बिल्कुल भाई, मैं ये सवाल पूछता हूँ, मेरे पास मौका था, मैं 21 साल मिडिल ईस्ट में रहा। ठीक है, मैं चाहता तो मैं अपने बच्चों को यहाँ रखता, वहाँ मैं जितने कमाता था आराम से, यहाँ तो वो बादशाह बन के रहते हैं। ठीक है, फिर जब मेरी 4 बैंक्रप्सी हैं, जब मेरी सबसे बड़ी बैंक्रप्सी मेरी $8 मिलियन की है, सबसे छोटी जो है मेरी $500,000 की है। ठीक है, जब मेरी बैंक्रप्सी हुई, आई हैड एन ऑप्शन। 2018-19 में मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं फैमिली को पाकिस्तान भेजता, फिर भी मैं वहाँ पर रह के इतना कमा सकता था कि फैमिली यहाँ पर इज़्ज़तदार तरीके से रहती। अच्छा। बट वी चोज टू मूव टुगेदर। ठीक है, 4 महीने का गैप है उनकी मूवमेंट में और मेरी मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि 4 महीने हज़रत उमर ने फौजी अम्मा हफ्सा को बुलाया था और उनसे पूछा था कि कितने दिन एक औरत अपने शौहर से दूर रह सकती है। तो अम्मा हफ्सा ने कहा कि 4। ठीक है, तो वो आप हज़रत उमर ने ये फ़ौजियों के लिए ये रूल बना दिया था कि 4 महीने के अंदर अंदर फ़ौजी को चौथे महीने में वापस आना है, उसके बाद उसको नहीं रहना। राइट, ये इंसानी ज़रूरियात हैं, फितरी तकाज़े हैं। अल्लाह ने इसका कुरान में ज़िक्र किया है, लिबास है, तस्कीन है। ठीक है, ये वो अल्फाज, वो तस्कीन गुल्ली डंडा खेलना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, वो मियाँ बीवी का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी बीवियों को मांग खिदमत नहीं करनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि लाजमी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? अगर आप ये चाहती हैं कि जी मेरा शौहर मेरे माँ बाप की इज़्ज़त करे, मैंने अपनी बेटी को ये जो है सजेशन बहुत दफ़ा दी है, मैंने कहा बेटा अगर शादी के बाद वी विल सीज टू एग्जिस्ट फॉर यू, if you want your husband to give respect to me, you have to give extra respect to his parents. ठीक है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है। पर जब आप नियत ही ये करके आ रहे हैं, मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, हमारे कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ के लोग पैदा बाद में होते हैं और ट्रैवल पहले कर जाते हैं। उनको पता होता है, जिस तरह मंगनियाँ पैदाइश पे मंगनी होती है ना, उनको पता होता है जैसे ही इसने 18 साल का होना है तो इसने इटली नहीं शादी नहीं, इसने इटली चले जाना है, इसने यूके चले जाना है, कहीं इधर चले जाना है, इसने कहीं उधर चले जाना है। ठीक है, तो उनको पहले से तय होता है। अच्छा, तो वो उस इलाके से है, उन्हीं में से एक इलाकों में से वो शादी हुई। शादी होने के 4 महीने के बाद उसके शौहर साहब जो है ना वो यूरोप के एक मुल्क की तरफ निकल गए। अच्छा। ठीक, और वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक, उसके बाद वो 2.5 साल वहाँ पर जलील हुए। वो क्या डंकी कहते हैं, डंकी मार के गए थे। ठीक है, जान जोखम में डाल के, जलील हो के, पैसे लगा के। ठीक है, किसके लिए? कि जी वहाँ ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, 2.5 साल के बाद वो वापस आया वहाँ से डिपोर्ट होके। अच्छा। 4 महीने फिर रहा, ये 4 महीने तरह के पूरे कर रहा है ना वो। फिर वो एक और मुल्क में निकल गया। ठीक है, बाज नहीं आया। फिर दूसरा बच्चा हो गया ना, 4 महीने का आया था। ठीक है, फिर उसके बाद वो 6 साल बाद वापस आया। वो मैंने कहा यार मेरी एक बात सुन, क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी, कौन सी ज़िंदगी है ये, कौन सी शादी है? ठीक है, ये तुम कर क्या रहे हो? नहीं, मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए कमाने गया हूँ। मैं कहा यार बीवी बच्चों के लिए कमाने गए हो, तेरे बीवी बच्चों को उस कमाई से ज़्यादा वो बच्चे को ये नहीं पता बाप कौन है, वो कहेगा अंकल आप कौन है, अच्छे रहोगे तुम। ठीक है, नहीं, वो बीवी का फ़र्ज़ है ना उनको बता के रखे। मैं रोज़ वीडियो कॉल करता हूँ। मैं फैज़ साहब को एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का किस्सा सुनाने लगा हूँ। मेरी एक 98 की ये बात है, मैं ना शादी पे इधर लाहौर, मेरी कुलीग थी, उसके कज़न की शादी थी, तो हम लोग दुबई से सारे हम आए। ठीक है, उसकी शादी अटेंड करने। 99 की बात है, सॉरी। अच्छा। तो वो जिस बच्ची की शादी थी
उस बच्ची के साथ, वो बच्ची 26 साल की थी, उस बच्ची के साथ माँ 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मतलब 4 महीने सॉरी जो होता है ना, फर्स्ट उसका कन्फर्मेशन के बाद 4था महीना था माँ की प्रेगनेंसी का, जब बाप यूके ट्रैवल करके गया था ये कहकर कि मैं वहाँ पर वो डंकी मार के, तो उस माने में तो डंकी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो विजिट वीज़े पे किसी तरह मिल गया उसको और वो चला गया। उस वक्त वीज़े आसान थे, मतलब मैं 99 में 26 पीछे कर लो तो 73-74 की बात है, ठीक है। वो वहाँ चला गया और वहाँ जाकर उसने, जिस दिन उस बच्ची की शादी थी उस दिन भी वो एक लॉन्ड्री में ऑड जॉब कर रहा था, क्योंकि 26 साल से उसका वीज़ा नहीं लगा था। 2010 में उस बंदे की डेथ हुई है। और उसकी डेड बॉडी भी वापस नहीं आई। कैन यू बिलीव इट? किसके लिए कमा रहा था? ना बच्चे देखे, ना बच्चों की खुशियां देखी, और वो वहाँ पर 2010 तक वो लीगल नहीं हो सका। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो आदमियों को, मतलब उनकी तरजीहात ही बदल जाती हैं? हमारा कल्चर, हमारा इस्लाम तो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। देखो इसमें ना दो जवाब हैं इसके। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ठीक है। एक जवाब इसका ये है कि दिमाग में फतूर है, ठीक है। हम सक्सेस को पैसे से तोलते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको अल्लाह ने अच्छी बीवी प्यारे बच्चे दिए हैं ना, तो उससे आपसे सक्सेसफुल कोई नहीं है। आज आप सेहत के साथ सांस ले रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है, ठीक है। बट हमारी सक्सेस इज़ ऑल अबाउट मनी, नंबर 1। नंबर 2, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी बीवियों के ज़रूरियात, ख्वाहिशात, बल्कि ज़रूरियात नहीं, सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने, ख्वाहिशात, ठीक है। मुझे ये उसके बाद, अच्छा वो क्या कराती हैं, वो बंदे को बाहर भी भिजवाती हैं या बंदे से रिश्वत दिलवाती हैं, ठीक है, गलत काम भी करवाती हैं। अच्छा इसमें मैं सिर्फ बीवियों की नहीं कह रहा हूँ, बंदे के अपने भी होता है कि यार मैं अपनी बीवी बच्चों को इस तरह दूँ, ये दूँ। फिर कुछ तीसरा होता है कि हम ये कहते हैं कि जो बड़ा बच्चा है ना घर का, हम ना आजकल अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो एक जगह एक रिश्ते की बात होने लगी, तो उन्होंने कहा जी वालिद की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने कहा उसकी वालदा ने कि जी ये तो जो बड़ा बेटा ना, अब अपनी बेटी का कहा कि मेरी जो बेटी है ना जी, इसको तो मैंने ससुराल वालों को बता दिया, इस बच्ची को कोई काम नहीं आता और आपने इससे कोई काम नहीं कराना, हम नौकर साथ दे देंगे जेज में। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारी बड़ी बहू आएगी ना, वो तो फिर माँ होती है ना घर की, तो मैंने बेटे को बता दिया कि तुम माँ और बाप तुम दोनों होगे, तो तुमने किचन भी संभालना है, कोई नौकर नहीं घर में रखना। ये अभी कॉन्सेप्ट समझ रही हो आप? जी मैं समझ रही हूँ। अब वो बच्चा बेचारा वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुका हुआ है, ठीक है, कि उसने छोटे बहन भाइयों को पालना है, घर में नौकर नहीं है, माँ का ख्याल, और माँ की उम्र कितनी सारी 44-42 साल, ठीक है, क्योंकि माँ जो है ना वो बस माँ, मैं ये नहीं कह रहा माँ की खिदमत करो अपनी, लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। अब ये कॉन्सेप्ट में अब वो बच्चा अगर बाहर चला जाएगा, क्योंकि माँ ने कहना है कि बेटा जा, अभी मैं इस वक्त एक केस कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो माँ ने जो है बच्चे को इसी तरह कह के माँ बाप ने बच्चे को बाहर भिजवा दिया हुआ है, ठीक है। बीवी को रोज़ कुटते हैं, लिटरली ये हिसाब है, उसको 2 या 3 हज़ार रुपया महीना मिलता है 2 बच्चों के साथ खर्चा चलाने के लिए। 3 हज़ार में आप खर्च क्यों, क्या ताना क्या मारा जाता है, तुझे खाना हम दे रहे हैं, घर हमने दिया हुआ है, ठीक है, तुझे हम क्या से कहते हैं सारी ज़रूरियात तेरी पूरी कर रहे हैं, ये 2-3 हज़ार तेरे लिए आगे कोई टॉफ़ियाँ लेनी हो तो उसके लिए ले ले, ठीक है। उसको शौहर से बात करने के लिए मोबाइल में पैकेज नहीं देते कि हमारे फ़ोन पे तू बात करेगी, ठीक है। अब ये सारा कुछ क्या है, कंट्रोल फ्रीकिंग। वो वहाँ बैठा हुआ, उसके फिर कान भर रहे होते हैं कि ये हमें बदतमीजी कर रही है, ये हमें ये कर रही है, ये हमारे साथ ये कर रही है। देखिए इस्लाम जो है वो डायरेक्टली मर्द के ऊपर नानो नफ़का की जिम्मेदारी को इम्पोज करता है, उसके बावजूद वो खर्चे सारे जो है वो माँ बाप को भेजे और बीवी को जो है वो नुक्कर पे लगा दे, ये ज्यादती है, जुल्म है। ज्यादती नहीं है, सॉरी, आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हो, ये जुल्म कबीर है। आपको बिल्कुल चाहिए, मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरी वालदा, हम माशाल्लाह 3 भाई हैं, हमारे जॉइंट अकाउंट्स वालदा के साथ हैं, ठीक है, हमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जहाँ पर या कोई गाड़ी है, कोई चीज़ें वालदा के साथ हैं, लेकिन उतनी ही साथ मेरी बीवी के भी है, बिल्कुल, ठीक है। तो जब वालदा को जो चीज़ चाहिए वो उनको मिलती है। ये बेचारे हमारे जो ओवरसीज मासूम भाई हैं, उनको नहीं पता होता कि पीछे उनकी बीवियों के साथ क्या कुछ सलूक हो रहा होता है। हाँ, वो 1-2 पीछे वाक़यात हुए भी थे ना, वो जो अल्लाह माफ़ करे बच्ची कत्ल करके बोरी में जो फेंका गया था, सास ने कत्ल कर दिया था और टुकड़े टुकड़े करके बोरी में फेंका था, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि देखो शादी बच्चे पैदा करने का नाम नहीं है। फ़ायदा आपकी जस्ट लेट्स से आप डॉक्टर हो, मुझे आई डोंट नो आपकी क्या क्वालिफिकेशन, आप इंजीनियर हो, अच्छा मैं भी इंजीनियर हूँ, चलो फिर तो काम आसान हो गया। अच्छा अब आपने इंजीनियरिंग की, उसके लिए क्या आप क्या उसे कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी? नहीं, तो कहाँ से थेरेपिस्ट के पास क्यों जाना था? कहाँ से की थी आपने? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो वहाँ पर किस डिपार्टमेंट में? इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में गई थी। क्यों, तो इलेक्ट्रिकल में क्यों गई थी? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग पढ़नी थी, राइट? हाँ। अब
एडमिशन लेना था वहाँ पे, मैरिट था मेरा, तो मैंने वहाँ पर अब लोगों ने यहाँ शादी करते हैं, कहीं से पढ़ के आते हैं शादी कैसे करनी है? नहीं, क्या ये समझते हैं बहिश्ती जेवर तो गिफ्ट, डिग्री और प्रोफेशन तो फिर कुछ देर की बात होती है, कुछ सालों की बात होती है, शादी तो पूरी जिंदगी का मामला है। एग्जैक्टली। अब ये देखो ना कि वो क्या कर रहे हैं कि वो शादी तो कर लेते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि हमारे बहिश्ती जेवर तो लड़कियों को दिया जाता है ना पढ़ने के लिए, ओ भाई लड़कों को भी तो कुछ दो पढ़ने के लिए, राइट? दोनों को बिठा के उनकी काउंसलिंग तो कोई पता तो चले किस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, उसमें मुझे पता है जो हमारे उलमा या सोशल मीडिया है ना, वो मुझ पर फ़ौरन फतवा लगाएंगे, और मौलवी साहब बगैर दुपट्टे की लड़की के सामने बैठ के आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं फतवों की बात करूँ, फतवे इस तरह हमारे बेपर बेताशा लगते हैं, ठीक है भाई मेरे, ये तो तुम फतवा लगा रहे हो, वो जो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे घर में बैठी हुई है उसका तो तुम ख्याल नहीं कर रहे, ठीक है, वो फतवा वहाँ कुछ नहीं है। अभी एक केस मेरे पास आया था कि जी मेरे माँ बाप ने सिर्फ लड़के में एक चीज़ देखी कि वो 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, ठीक है, कहती है सर मैं आपको बता नहीं सकती कि इससे ज़्यादा गंदा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। कहती सर ये हर वक्त मोबाइल पे बैठ के गंद देखता है और मुझे कहता है ये गंद कर। अब आप ये सोचो कि ये क्राइटेरियाज हमारे क्या हैं, क्यों? क्योंकि उस बेचारे को कसूर नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं ना किसी ने, बिल्कुल, ठीक है। हम इस इंस्टीट्यूशन को अगर मैं किसी को कहता हूँ ना, तो जो बुजुर्ग बैठे होते हैं उनको कहते हैं लाओ जी असी नहीं बच्चे पाले, वो भाई जी तुहानू बच्चे पालने आंदे ते तुहाडे अपने बच्चे ठीक होंदे। शादी की एजुकेशन और काउंसलिंग तो फिर एक अलग टॉपिक हो जाता है, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो हस्बैंड वाइफ का ये जो लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ बैठकर जो है वो सास अलग कान भर रही होती है, मतलब अपने बेटे को, अपनी जो उसकी बीवी है उसके खिलाफ, ठीक है, फिर उनकी जो पीछे फैमिलीज हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह के रवैये होते हैं, गलत तरीके से उनको बताया जा रहा होता है कि आपकी बीवी के जो है वो आपकी जो बेटी है सॉरी उसका सलूक हमारे ससुराल में अच्छा नहीं है। तो इस सारे मामले को देखते हुए जो बाहर बैठा है उसको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। वो तो माँ का लाडला है ना, वो माँ का लाडला बिगड़ गया, वो बिगड़ा हुआ माँ का लाडला है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि देखो मुझे ये समझ नहीं आती कि तो हमारी कौम को सबको यहाँ से भागने का शौक़ क्यों है, ठीक है यार, आप थोड़ा खा लो, सुथरा खाओ। हमारे एक टीचर थे, ये चीज़ मैंने कहाँ से फर्स्ट टाइम जब मैंने नोटिस की, जब मैं हसन से पढ़ा हुआ हूँ, तो हमारे वहाँ पर एक टीचर थे अब्दुल कयूम साहब, मैं उनको बड़ा सलाम करता हूँ। जब हम कॉलेज से निकले ना तो वो उनको डेपुटेशन मिल गई शारजा में एक जगह पर वाइस प्रिंसिपल के तौर पे, तो वो आए, तो मैं उस ज़माने में मैं दुबई गया उनको मिलने, मैं भी था गया हुआ था, तो मैं इनको मिलने गया तो मैं उनको जो वहाँ हसनत में टीचर्स को अच्छे भले बड़े घर मिले होते हैं, नौकर मिले होते हैं, मतलब वहाँ बड़े माशाल्लाह उनकी अच्छी एक लाइफस्टाइल है। उधर गया तो उधर एक कमरे का 1.5 कमरे का फ्लैट, यानी एक कमरा और एक हॉल, उसमें वो माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ, ठीक है, और वो लिटरली यानी कि दूध भी वो आधा लीटर दूध दिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बुरी उनकी हालत। तो मैंने कहा सर आप ये बच्चों को भेज दें यार, जितनी आपको सैलरी मिल रही है इसमें आप पाकिस्तान में सुकून से बच्चे रख सकते हैं। कहने लगे अली ये हमारा फैमिली बॉन्डिंग टाइम है, जो ये 1.5 साल पिछले हमने गुजारा है ना, इसमें जितनी हमारी एक दूसरे के साथ कुर्बत हुई है वो कहीं और रह के नहीं हो सकती थी। हम तंग होकर रह रहे हैं लेकिन हम सबसे खुश हैं। अब देखो ये अप्रोच है, उनका भी यही अप्रोच थी कि यार मैंने शादी की है इसलिए नहीं कि मैं बीवी बच्चों को पीछे छोड़ूं, माँ बाप का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, लड़की की अपने माँ बाप की, लड़के की अपने माँ बाप की। ये लेकिन जॉइंट फैमिली में हम देखते हैं कि जब इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, तो लड़कियां बहुत सफ़र करती हैं। हाँ बिल्कुल करती हैं, और मैं ये केसेस कर रहा हूँ। वो अपने शोहर को बता नहीं सकती हैं और काफ़ी हद तक उनके साथ हैरेसमेंट भी हो रही होती है फैमिली की तरफ से। बिल्कुल हो रही होती है, टू एन एक्सटेंट के मैं क्या आपको पता नहीं है, आप लोग सोशल मीडिया पे जाने दोगे या नहीं जाने दोगे, बट मैं अभी इस वक्त 2 केसेस कर रहा हूँ। एक ससुर साहब हरास कर रहे हैं। जी मैं यही बात कहने वाली थी कि बहुत क्लोज के रिश्ते होते हैं, बल्कि कुछ रिश्ते महरम होते हैं। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ ना, आप तो चलो डबल लफ्ज़ों में कर रही है। और एक में जो है वो देवर साहब जो है वो भाभी को कई दफ़ा जो है चुके हैं, ठीक है, और वो कहती है कि मैं किसको बताऊँ, मैं अपने शौहर को बता रही हूँ तो वो कह रही है शर्म करो, ठीक है, मैं